नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। मैं रामानंद आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम लोग यूपी पीसीएस आरओ के लिए हिस्ट्री का इंडस वैली सिविलाइजेशन चैप्टर का हम लोग क्या करेंगे, पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे और हम लोग इसमें देखेंगे कि अब तक हमारी कितनी तैयारी हो चुकी है। तो आप लोगों से हम यही कहेंगे कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और इसमें से कोशिश करिएगा कि आप लोग कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ कि मानव समाज विलक्षण क्या है, वह मुख्यतः आश्रित होता है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ कि मानव समाज विलक्षण क्या होता है और वह मुख्यतः किस चीज़ पे आश्रित होता है। तो मानव समाज विलक्षण मुख्यतः किस चीज़ पे आश्रित होता है, तो वो होता है अर्थव्यवस्था पे। मानव समाज मुख्यतः किस पर आश्रित होता है, अर्थव्यवस्था पे। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ कि हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है, तो हड़प्पा किससे संबंधित है, सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो किससे, सिंधु घाटी सभ्यता से। आप लोग क्वेश्चन कितना कर पा रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ कि सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है, तो सिंधु सभ्यता है आदि ऐतिहासिक युग से। आदि ऐतिहासिक युग का मतलब होता है कि जिस काल की लिपि तो मिली है लेकिन उसको क्या किया गया है, अध्ययन नहीं किया जा पा रहा है, यानी पढ़ा नहीं जा पा रहा है, उसे आदि ऐतिहासिक युग कहते हैं। तो जैसे जो सिंधु सभ्यता है उस समय के हम लोगों को लिटरेचर मिले हैं लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है, इसलिए उस सभ्यता को हम लोग क्या कहते हैं, आदि ऐतिहासिक युग कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। जैसे आर्य सभ्यता क्या थी, आर्य सभ्यता थी ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, नगरीय सभ्यता थी। तो जिससे ये कंफर्म होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी कि आर्य सभ्यता से भिन्न थी। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि वह नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन सेम इसी प्रकार से दिया हुआ है। इसमें देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है, मृदुभा। मृदुभा इन द सेंस कि वहाँ की सभ्यता क्या थी कि आर्यों की सभ्यता से क्या थी, बेहतर थी। यानी वहाँ की जो क्या थी कि एक तरह से मान लीजिए कि वहाँ की सभ्यता क्या थी, आर्यों की सभ्यता से ज़्यादा डेवलप थी। वहाँ की सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मृदुभा। मृदुभा का मतलब होता है कि विकसित सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरीय जीवन की सुविधाएं थी। ये भी क्या है, सही है। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसके पास क्या था, विकसित शहरीय जीवन की सुविधाएं थी, इसलिए ये क्या है, सही है। दूसरा इसमें दिया हुआ कि इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी। ये भी सही है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिखा हुआ लिटरेचर मिला वो क्या है, चित्रलिपि है, लेखिए, इसीलिए उसको क्या हुआ है कि पढ़ा नहीं जा पा रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसी में दिया हुआ कि इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के पास लोहे का ज्ञान नहीं था, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से दिया हुआ कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। तो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, पुरातात्विक खुदाई। पुरातात्विक खुदाई से जो भी साक्ष्य मिले हैं वो क्या है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी देते हैं। तो इसलिए ऐसा सही आंसर क्या हो जाएगा, पुरातात्विक खुदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया हुआ कि निम्न में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है। तो इसमें देखेंगे शिलालेख, यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पुरातात्विक खुदाई, सिंधु घाटी सभ्यता पे प्रकाश कौन से तथ्य डालता है, तो पुरातात्विक संबंधित खुदाई जो है वो क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन से इसी प्रकार से दिया हुआ कि सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत कहाँ वहाँ पाई गई है। इसमें कह रहा है कि सिंधु घाटी निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहाँ पाई गई है। कहाँ पे पाई गई है, मोहरों में। कहाँ पे पाई गई है, मोहरों में। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे पहला क्या दिया हुआ कि
यम रफी मुगल हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि एम रफी मुगल का स्टेटमेंट ये नहीं था कि हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली थी, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता के अंतर्गत आती है। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और ईजे एच मैके सुमेर से लोगों का पलायन, ये क्या है, सही है। दूसरा क्या है, ई मार्टिन डीलर पश्चिम एशिया से सभ्यता के विचार का प्रश्न, ये भी क्या है, सही है। अमलानंद घोष हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ, ये भी क्या है, सही है। इसमें पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ कि सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, सुमेलित करना है। इसमें देखेंगे हड़प्पा सभ्यता क्या होता है। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो दयाराम साहनी। तो हड़प्पा सभ्यता का संबंध किससे है, दयाराम साहनी से। नेक्स्ट इसमें देखेंगे हस्तिनापुर, तो हस्तिनापुर की खोज किसने की थी, तो बीबी लाल। तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे। इसी प्रकार आगे देखेंगे तक्षशिला, तो तक्षशिला किससे संबंधित है, जॉन मार्शल से। तक्षशिला की खोज किसने की थी, जॉन मार्शल। और अगला इसमें क्या दिया हुआ, कौशाम्बी, तो कौशाम्बी की खोज किसने की थी, एन.जी. मजूमदार। कौन की थी, एम.जी. मजूमदार। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि 3 4 2 1, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं, कि हड़प्पा संस्कृति में ही क्या हुआ है कि भारत में चांदी के साक्ष्य मिले हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 इसमें दिया हुआ है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था। तो हड़प्पा में क्या किया जाता था कि मिट्टी का जो बर्तन था वो काले कलर का होता था और उस पर डिजाइन किस कलर की जाती थी, लाल कलर की। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, लाल। और वैदिक काल जो था उसमें क्या था कि उसमें जो बर्तन का कलर था वो क्या था, भूरा कलर था। और यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के समय, हड़प्पा सभ्यता के समय बर्तन का कलर कैसा था, काला था और उस पर लाल कलर से क्या की जाती थी, डिजाइन की जाती थी। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, तो पूर्व आर्य यानी हड़प्पा सभ्यता से मूर्ति पूजा का क्या हुआ है कि मूर्ति पूजा का आरंभ हड़प्पा सभ्यता से ही माना जाता है। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में हम लोग को क्या मिली थी, जो मुहरें मिली थी उसमें एक जो मूर्ति मिली थी शिव जी की मिली थी और एक क्या मातृ देवी की मूर्ति मिली थी। इसलिए मूर्ति पूजा का प्रारंभ हम लोग कब से मानते हैं, पूर्व आर्य सभ्यता से पहले मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मुहरों पर टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था। तो किसका नहीं हुआ था, गाय का। सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता में गाय का कहीं पे भी जिक्र नहीं हुआ है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे चंद उजड़ो क्या है, हड़प्पा स्थल है। फिर यहाँ कोट दीजी भी क्या है, हड़प्पा स्थल है। सोगौरा भी क्या है, हड़प्पा स्थल नहीं है। सोगौरा क्या है, हड़प्पा स्थल नहीं है। देसलपुर भी क्या है, हड़प्पा स्थल है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। सोगौरा क्या है कि कोई हड़प्पा स्थल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ कि सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, सुमेलित करना है। तो लोथल का संबंध किससे है, तो गोदीवाड़ा से। लोथल का संबंध किससे है, गोदीवाड़ा से। इसी प्रकार कालीबंगा का संबंध किससे है, जूता हुआ खेत। कालीबंगा का संबंध किससे है, जूता हुआ खेत से। अगला क्या है, धौलावीर का संबंध किससे है, हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक विशालेख। फिर अगला इसमें क्या, बनवाली का संबंध किससे है, तो बनवाली का संबंध है पक्की मिट्टी की बर्तन हुई हल्की प्रकृति। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 1 4 3। क्या हो जाएगा, 2 1 4 3, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।
अगला क्वेश्चन सेम इसी प्रकार से दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 18, एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी। एक जूते हुए खेत की खोज कहाँ पे की गई थी? तो कालीबंगा में। कहाँ पे की गई थी? कालीबंगा में। कालीबंगा कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 19 के में निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेत के निशान मिले हैं? तो जूते हुए खेत के निशान कहाँ पे मिले हैं? लोथल में। लोथल कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में। लोथल कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। सूची 1 को क्या करना है? सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसमें हम लोग देखेंगे पहला दिया हुआ कि हड़प्पा, तो हड़प्पा का संबंध किससे है? गोदी से। हड़प्पा का संबंध किससे है? गोदी से। आगे इसमें लोथल, लोथल का संबंध किससे है? समाधान R37 से। इसके बाद क्या दिया हुआ है? नहीं, यहाँ पे देख लेंगे, एक मिनट। यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, यहाँ पे इसमें क्या दिया हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से क्या करना है? सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें देखेंगे हड़प्पा क्या है? तो हड़प्पा क्या है? समाधान R37 है। हड़प्पा क्या है? समाधान R37 है। और यहाँ पे क्या है? लोथल का इससे संबंध है? गोदी से। लोथल का संबंध किससे है? गोदी से। और कालीबंगा का संबंध किससे है? जूता हुआ खेत। कालीबंगा का संबंध किससे है? जूता हुआ खेत। और आखिरी क्या है? डी मोहनजोदड़ो का संबंध किससे है? नर्तकी की मृत्यु से। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 और उसके बाद क्या हो जाएगा? 4 3। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 4 3, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। यहाँ पे क्या हो गया था? मिस्टेक हो गया था, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सुमेलित करना है। और क्या करना? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें देखेंगे हड़प्पा, तो हड़प्पा का संबंध किससे है? हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो रावी नदी पे। हड़प्पा किस नदी पे बसा हुआ है? रावी नदी पे। अगला देखेंगे हस्तिनापुर, तो हस्तिनापुर किस नदी पे है? गंगा नदी पे। हस्तिनापुर किस नदी पे है? गंगा नदी पे। और अगला क्या है कि नागार्जुन कोंडा किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे। नागार्जुन कोंडा किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे। और यहाँ पे पैठन किस नदी पे है? गोदावरी नदी पे। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 3 4 1, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 2 3 4 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। इसमें दिया हुआ है सूची 1 को क्या करना है? सूची 2 से सुमेलित इसको भी करना है। तो इसमें देखेंगे हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसा है? तो हड़प्पा किस पे है? रावी नदी पे। इसी प्रकार आगे देखेंगे तो कालीबंगा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो घग्गर नदी पे। इसी प्रकार लोथल किस नदी के किनारे पे बसा हुआ है? तो लोथल किस नदी पे किनारे बसा हुआ है? तो भोगवा नदी पे। और रोपड़ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सतलज नदी पे। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 2 1 और क्या हो जाएगा? 4, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 2 1 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो हड़प्पा किस नदी के किनारे पे अवस्थित है? रावी नदी पे। हड़प्पा किस नदी पे किनारे पे अवस्थित है? रावी नदी पे। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में देखेंगे विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है? तो विशाल स्नानागार किस स्थल से पाया गया है? मोहनजोदड़ो से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पूरा स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? तो किससे प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो और लोथल से क्या हुआ है कि सिंधु घाटी की सभ्यता से क्या किया गया? नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से हुए हैं? मोहनजोदड़ो और लोथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन से इसी प्रकार से दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 27। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें देखेंगे पहला क्या दिया हुआ कि नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। ये क्या है? सही है। इसके बाद दिया हुआ है कि व्यापक और वाणिज्य उन्नत दशा में था। ये भी क्या है? सही है।
अगला इसमें दिया क्वेश्चन नंबर इसमें सी दिया हुआ है, मात्र देवी की उपासना की जाती थी, ये भी क्या है, सही है। लोहे से परिचित थे, तो ये क्या है, गलत है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। इसमें देखेंगे कि इसमें दिया हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती थी, तो इसमें देखेंगे अपने नगर नियोजन के लिए, ये क्या है, सही है। सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी थी, इसलिए क्या है, ये सही है। अगला दिया हुआ कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, क्या दिया हुआ है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, ये भी क्या है, सही है। फिर दिया हुआ अपने कृषि संबंधित कार्य के लिए, ये क्या है, ये भी सही है। अपने उद्योग के लिए, ये भी क्या सही, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किसका सुमेलन नहीं है, इसमें देखना है निम्नलिखित में से किसका सुमेलन नहीं है। तो आलमगीरपुर क्या पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये क्या है, सही है। आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, ये क्या दिया हुआ है, सही दिया है। लोथल क्या होता है, गुजरात में पड़ता है, ये भी क्या दिया हुआ है, सही है। यहाँ पे लेकिन ऑप्शन सी में दिया हुआ कालीबंगा हरियाणा में नहीं पड़ता है, बल्कि क्या पड़ता है, राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ पड़ता है, राजस्थान में, इसलिए क्या हो जाएगा कि ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। और रोपड़ कहाँ पड़ता है, पंजाब में, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। इसमें दिया निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है, यानी इसमें क्या करना है कि उत्तर प्रदेश में स्थित जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थान है उसका क्या करना है, चयन करना है। तो कालीबंगा कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। लोथल गुजरात में पड़ता है, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आलमगीरपुर और हुलास, आलमगीरपुर और हुलास क्या पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 3 और 4। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। इसमें दिया निम्न में से कौन सा हड़प्पाई कालीन स्थल गुजरात में स्थित है, तो गुजरात में कौन सा स्थल स्थित है, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। इसमें दिया हो कि हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें देखेंगे आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ये क्या है, सही है। बनवाली हरियाणा, ये भी क्या है, सही है। दैमाबाद महाराष्ट्र, ये भी क्या है, सही है। और राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं पड़ता है, बल्कि राखीगढ़ी कहाँ पड़ता है, हरियाणा में। राखीगढ़ी कहाँ पड़ता है, हरियाणा में, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। इसमें क्या करना है, आप क्या करना है कि सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, सुमेलित करना है। तो इसमें देखेंगे मांडा कहाँ पड़ता है, तो मांडा का संबंध किससे है, जम्मू कश्मीर से। मांडा का संबंध किससे है, जम्मू कश्मीर से। दैमाबाद का संबंध किससे है, महाराष्ट्र में। दैमाबाद कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। अगला इसमें देखेंगे कालीबंगा कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। और राखीगढ़ी कहाँ पड़ता है, हरियाणा में। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 4 1 2। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 4 1 2, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। सूची 1 को क्या करना है, इसमें भी सूची 2 से क्या करना है, सुमेलित करना है। तो इसमें देखेंगे बालू, तो बालू का संबंध किससे है, हरियाणा से। बालू कहाँ पे पाया गया था, हरियाणा में। मांडा का संबंध किससे है, तो अभी हम लोग देखे थे मांडा का संबंध किससे था, जम्मू एवं कश्मीर से। आगे इसमें देखेंगे पाडरी का संबंध किससे है, तो पाडरी का संबंध किससे है, गुजरात से। और हुलास का संबंध किससे है, उत्तर प्रदेश से। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 2 4 1, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा सिंध में अवस्थित है, तो इसमें देखेंगे हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल सिंध में स्थित है, तो कौन सा है। यहाँ देखेंगे हड़प्पा क्या है कि ये क्या होता है कि पंजाब, जैसे यहाँ भारत के पंजाब और क्या हुआ है कि पाकिस्तान के पंजाब, दोनों की क्या है, बीच में है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मोहनजोदड़ो क्या पड़ता है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है। और यहाँ पे चंदउजड़ो भी क्या पड़ता है, सिंध प्रांत में पड़ता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 2 एवं 3, 2 और 3। अगला देखेंगे हम लोग,
अगला देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। मोहनजोदड़ो निम्न में से कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो कहाँ पे स्थित है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। मोहनजोदड़ो कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 दिया हुआ, चंद हुदड़ों के उत्खनन का निर्देश किया था। तो चंद हुदड़ों के उत्खनन का निर्देश किसने किया था? तो J.H. मैके ने। किसने किया था? J.H. मैके ने, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 38, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो कौन सा स्थान पाकिस्तान में है? हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा। अगला देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 39, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? सौराष्ट्र में। कहाँ पे स्थित है? सौराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40, दधेरी एवं पर्वतीय हड़प्पई स्थल है, तो कहाँ पे स्थित है? पंजाब में। दधेरी एवं पर्वतीय हड़प्पई पूरा स्थल कहाँ पे स्थित है? पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41, इसमें दिया हुआ सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो कौन सा स्थान इस भारत में स्थित है? तो लोथल। लोथल कहाँ पे स्थित है? भारत में। यहाँ पे हड़प्पा मोहनजोदड़ो ये दोनों क्या है कि पाकिस्तान में स्थित है, और लोथल क्या हुआ है? भारत में स्थित है। इसलिए भारत के किस शहर में स्थित है? तो गुजरात में। गुजरात में, भारत के गुजरात में स्थित है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसी प्रकार से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42, वह हड़प्पई नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर? लोथल किस नदी पे स्थित है? तो किस पे है? भोगवा नदी पे। किस नदी पे स्थित है? भोगवा नदी पे, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 43, हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता का लोथल कहाँ पे स्थित है? गुजरात में, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर क्या कहाँ पे? पतन नगर का मतलब होता है कि बंदरगाह। पतन नगर का मतलब क्या होता है? बंदरगाह। तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह सिर्फ कहाँ पे पाया गया था? लोथल में। गुजरात के लोथल में ही क्या हुआ था? सिर्फ बंदरगाह पाया गया था, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? पक्की ईंट से बनी इमारत थी, ये क्या है? सही है। प्रथम असली मेहराब, ये भी क्या है? सही है। अगला क्या है? पूजा स्थल, ये भी क्या हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता में पाया था, ये भी क्या है? सही है। इसी प्रकार कला और वास्तुकला, ये भी क्या है? कला और वास्तुकला भी क्या हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता की अच्छी थी, ये भी क्या है? सही है। इसलिए इसका सही आंसर क्या आ जाए? उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो बंदरगाह सिर्फ कहाँ से पाया गया था? लोथल से। जब भी बंदरगाह की बात आए तो किस कहाँ पे आ जाएगा? लोथल से। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में दिया, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो हल का टेराकोटा किस कहाँ से प्राप्त हुआ है? बनवाली से। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बनवाली। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48, इसमें दिया निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता से देखें, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, रोपड़ भी है और लोथल भी है। पाटलिपुत्र क्या है? ये क्या हुआ है कि 16 महाजनपद से संबंधित है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी क्या है? इन तीनों से भिन्न है। यानी क्या हुआ कि ऑप्शन सी का संबंध किससे है? 16 महाजनपदों से। तो इसलिए ये किसका संबंध क्या है? सिंधु से नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49, भारत में हड़प्पा का बृहत स्थल है, तो कहाँ पे है? राखीगढ़ी में। भारत में हड़प्पा का सबसे बृहत स्थल कहाँ पे स्थित है? तो राखीगढ़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों तट पर बसी थी वे थी। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिस नदियों और तट पे बसी थी वो कौन सी थी? तो सिंधु नदी थी, और क्या थी? चेनाब थी, झेलम थी। लेकिन गंगा नदी का कहीं पे भी जिक्र नहीं मिलता, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1, 2 और
3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे और अगला और क्या देखेंगे, आखिरी क्वेश्चन इसमें देखेंगे। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो सिंधु घाटी के लोग किस पर विश्वास करते थे, मातृ शक्ति पे। सिंधु घाटी के लोग किस पर विश्वास करते थे, तो मातृ शक्ति पे विश्वास करते थे। तो आज का सेशन यहीं तक। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और अपनी राय जरूर दें। और आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं ये भी क्या करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों से कितना क्वेश्चन सही हो पाया है। कल की क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे। आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, हम एक ही साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स कई विषयों के एमसीक्यू को लेकर आएंगे। यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।